राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, मैं आप सभी के लिए ऐसी मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जिसमें आपको महादेव को ऐसा क्या अर्पित करें कि आपकी जो महादशाएं चल रही हैं उनसे आपको जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। साथ में महिलाएं ऐसा एक चीज़ क्या अर्पित कर दें जिससे कि उन्हें सुख सौभाग्य की वृद्धि हो और दीर्घायु प्रदान हो उनके पति को, और उनके घर में भी सुख समृद्धि और शांति आए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आपको सारी ही प्रयोग जो देती हूँ वो ज्योतिष पर आधारित होते हैं और ज्योतिषीय होते हैं, पुराणों में वर्णित होते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, यानी कि प्रमाणित होते हैं। आपको इन उपाय को करने से कोई हानि नहीं होती है, इनसे आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलता है। तो इसलिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको मिलते रहें। आप इन प्रयोगों करके अपने जीवन से अपने दुख दारिद्र को दूर कर सकें, अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट बॉक्स से जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। सोमवार जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस तरह से अगर आप हाथ उठाकर महादेव की आराधना करते हैं तो महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सोमवार सावन का सोमवार है। विशेष रूप से सावन के सोमवार पे स्वयं पार्वती माता भोलेनाथ के साथ में धरती पर विचरण करती हैं, पूरे महीने भर धरती पर रहती हैं और अपने भक्तों के दुख दारिद्र को दूर करती हैं। तो इस समय मात्र आप सोमवार को एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो भी महादेव आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पहले भी मैं आपको सोमवार की पूरी पूजा विधि आपको पहले एक वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। मैं आपको उसको लिंक में आपको ऐड कर दूंगी, अगर आपको नहीं मिला है तो आप उससे देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से क्या क्या जल आपको चढ़ाने अर्पित करने हैं। आज मैं आपको महादशाओं के हिसाब से बताने वाली हूँ। अगर आपको जरा भी ज्योतिष ज्ञान है, आपको पता है कि इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह की महादशा के अनुसार आप अगर वस्तुएं अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो आपको यकीनन उस महादशा में जो भी आपको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं उन सब कष्टों से मुक्ति 100% मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करती हूँ सूर्य की महादशा। अगर आपको पता है कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको 1.25 किलो गेहूं लेने हैं और साथ में सादा जल लेना है, थोड़े से साबुत चावल लेने हैं और थोड़ा सा दूध मिश्रित जल भी लेना है। आपको बेलपत्र मिल जाते हैं, बेलपत्र लीजिए, धतूरा मिल जाता है तो धतूरा लीजिए, और मदार के फूल मिल जाते हैं तो मदार के फूल लीजिए। ये प्रयोग आप किसी भी सावन के सोमवार में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगातार चारों सोमवार करना है, आप सावन के एक सोमवार भी करेंगे तो भी उतना आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको 1.25 किलो गेहूं ये लेकर जाने हैं मंदिर में, आपको अपनी आराधना करनी है। तो आराधना की विधि में सभी के लिए एक सी है, जिसमें आपको अपना नाम बोलना होता है, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना होता है और तिथि बोलनी होती है और अपनी मनोकामना बोलनी होती है कि आप किस उद्देश्य से इस प्रार्थना को करने जा रहे हैं। और बोलने के बाद पानी को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। उसके बाद नमः शिवाय आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले सादा जल, फिर दूध वाला जल, फिर सादा जल, उसके बाद फिर आपने जो आप गेहूं ले गए, अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा है और आप अपने लिए गेहूं ले गए, उसमें से एक मुट्ठी गेहूं चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक मुट्ठी जो आप चावल ले गए वो थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए। बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र को हमेशा चिकना भाग शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो उस पर 3 बिंदी लगाकर आप बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, धतूरा अर्पित कर दीजिए। और बाकी का जो गेहूं है आपके पास उसे किसी को दान कर दीजिए, उसमें सिक्का डालकर दान कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई दान लेने वाला नहीं है तो आप इसको गाय को खिला दीजिए। गाय को भी नहीं खिला पा रहे हैं तो नंदी को खिला दीजिए, जो बैल या सांड घूमते रहते हैं उन्हें खिला दीजिए। अगर वो भी नहीं है और जल प्रवाह की आपके पास जगह है तो इस गेहूं को आप जल प्रवाह कर दीजिए। आपको सूर्य की जो महादशा आपको परेशान कर रही है, आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो सरकारी आप एग्जाम्स देते हैं, IAS, PCS, इन सब का एग्जाम देते हैं, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों,
चंद्रमा की महादशा। अब आपकी मान लीजिए चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, आपके सोचे हुए कार्य नहीं हो रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मन बेचैन रहता है और तरह तरह के आपको भयावह ख्याल आते रहते हैं। तो आपको चावल लेने हैं, 1.25 किलो चावल। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चावल आप ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, टूटा फूटा ना हो, कि आप ये सोचा कि दान ही करना है तो टूटा फूटा ले लें। ऐसे ही कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं साबुत और अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। दान के पर्पज से आप बिल्कुल भी खंडित मत लीजिएगा, क्योंकि खंडित चीज़ें कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती हैं, तो वो आपको शुभ फल देने की जगह आपको उसका दुष्प्रभाव मिलने लगेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि आपको जीवन में सुख भी तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए। आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आए, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही आपको उसमें चीज़ों को अर्पित करना है। आप 1.25 किलो चावल ले लीजिए। और चंद्रमा की महादशा चल रही, तो भोलेनाथ से अपनी चंद्रमा की महादशा में जो कष्ट मिल रहे हैं उन्हें क्षमा कर, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए 1 मुट्ठी चावल चढ़ा दीजिए और बाकी का चावल आप किसी गरीब को कुछ सिक्के डालकर दान कर दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया सूर्य की महादशा में कि आपको उसको गाय को खिला सकते हैं, नंदी को खिला सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हो, किसी को दान कर सकते हैं। और नमः शिवाय का आपको निरंतर जाप करना है। कम से कम 108 की माला तो आपकी वहां पर मंदिर के अंदर होनी ही होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपकी मंगल की महादशा है, आपकी मंगल की महादशा चल रही है, तो आपको लाल मसूर, जो धुली हुई मसूर होती है, वो आपको लेके जानी है। और इसी तरह से आपको 1 मुट्ठी आपको लाल मसूर अर्पित करनी है। और बाकी की अपनी महादशा के लिए, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, और बाकी की आप दाल किसी को दान कर देंगे, या गाय को खिला देंगे, या सांड को खिला देंगे, जल प्रवाह कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, तो आपको हरे साबुत मूंग लेने हैं 1.25 किलो, 1 मुट्ठी आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बाकी इसी तरह से जो मैंने आगे से विधि बता रही हूँ उसी तरह से आप दान कर दीजिए। बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो आपको चने की दाल लेनी है, 1 मुट्ठी चने की दाल अर्पित कर दीजिए। महादशा के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, और बाकी की आप दान कर दीजिए। अब मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो अब आपको मिश्री ले जानी है। 1 मुट्ठी मिश्री आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, बाकी की मिश्री आप दान कर दीजिए। चावल भी दान आप कर सकते हैं, शुक्र की महादशा में भी आप चावल भी दान कर सकते हैं। अब मान लीजिए शनि की महादशा है, तो शनि की महादशा के लिए आपको काला उड़द लेके जाना है। 1 मुट्ठी उड़द अर्पित कर दीजिए, और शनि की महादशा से जो कष्ट मिल रहे हैं उनके लिए भोलेनाथ से आराधना करके, और बाकी का आप दान कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके लिए राहु केतु परेशान कर रहे हैं आपको। मैंने आपको 7 ग्रह बता दिए, सोम, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब रह गए राहु केतु। अगर राहु परेशान कर रहा है आपको पता है कि राहु की महादशा चल रही है, 1.25 किलो जौ लीजिए, 1 मुट्ठी जौ अर्पित कीजिए, बाकी का आपको जैसे मैंने आपको दान की विधि बताई है उस तरह से दान कर दीजिए। केतु की महादशा चल रही है, तो आपको 1 मुट्ठी काले तिल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, उसके बाद बाकी के दान करने हैं। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है आपकी कोई महादशा किस की महादशा चल रही है, और अब बहुत अधिक परेशान है आप 1.25 किलो जौ ले लीजिए, और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। इनको अर्पित करने के बाद इनको दान कर दीजिए, या जल प्रवाह कर दीजिए, या मछलियों को खिला दीजिए। आप जो आपके लिए संभव हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे कर दीजिए। यकीनन आपको इस सावन में ही आपको उसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आपको उन महादशा में जो मानसिक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जो तरह तरह की परेशानियां झेल रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी अगर आपकी यही महादशाएं चल रही है, ये सब आपको अर्पित करना है। इसके अलावा आपको अपने साथ सोमवार को एक सिंदूर की डिब्बी ले जानी है। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आप शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो ये विधि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर पारे के शिवलिंग या चांदी के शिवलिंग या आपने स्फटिक के शिवलिंग स्थापित किए हैं, तब ये विधि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, और बाद में आप उसको दान कर दीजिए। जो आपने शिवलिंग पे अर्पित किया है उसको आप गाय को खिला दीजिए। महिलाओं को एक सिंदूर की डिब्बी, कोरी नई सिंदूर की डिब्बी लेकर जानी है मंदिर में, और पहले इस सिंदूर को आप माता को अर्पित कर दीजिए। माता को, पार्वती को अर्पित करते हुए उनसे अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुख सौभाग्य और समृद्धि की रक्षा के लिए, अपने घर में धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए माता पार्वती की मांग भर दीजिए। उसके बाद फिर अपनी मांग भर लीजिए। फिर आपको डेली इस सिंदूर से ही पहले माता अपने घर के मंदिर में कीजिए, फिर डेली पार्वती की मांग भरिए, उसके बाद अपनी मांग भरिए। ये एक छोटा सा आपका प्रयोग, एक तो आपका दाम्पत्य जीवन को सुखी करता है,
आपको सुख सौभाग्य की वृद्धि दिलाता है, आपको आपके पति को रोग मुक्त करता है। इसके साथ ही आपके पति के दुर्भाग्य की समाप्ति करके आपको सौभाग्य में बदल देता है। छोटा सा ही प्रयोग है। आज आधुनिकता की दौड़ में महिलाओं ने, युवतियों ने मांग भरना बंद कर दिया है, जो कि एक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो मांग भरने से, क्योंकि आप महिलाओं का ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। यहाँ पर जब मंगल की ऊर्जा रहती है तो उनके अंदर वो अदम्य साहस आता है। वो किसी भी समस्या को फेस करने में सक्षम हो जाती हैं। और ये मांग नहीं भरती है तो यहाँ पर लाल रंग रहने से उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है और छोटी छोटी सी समस्याओं से पीड़ित हो जाती हैं, मन अशांत हो जाता है उनका। तो महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ज्योतिषी उपाय भी है एक तरह से। तो अगर मेरा वीडियोस आपको मिला है तो आप इसको जरूर आजमाइएगा। अब दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। इसमें मात्र आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। जो भी आपका 1 किलो 1.25 किलो चीज़ों का दाम लग रहा होगा, बस आपको उतना ही खर्च करना है। आपको महादशा से मुक्ति मिल जाएगी, कष्टों से। अब अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, ये भी मेरे ज्योतिष पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, इसे कोई भी व्यक्ति लिख सकता है और लिखना भी चाहिए। ये आपको सबसे पहले आपके चंद्रमा को मजबूत करता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारे जो भी परेशानियां आती हैं वो हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। मन से उत्पन्न होने के बाद वो हमें अपने जीवन में दिखाई देने लगती हैं। पहले तो हमारा मन ही पीड़ित हो जाता है, मन किसी काम में नहीं लगता है, मन को चारों तरफ अंधेरा और निराशा नजर आती है। जब आपका मन अच्छा होने लगता है तो चारों तरफ से आपको उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होने लगती है। आप जल्दी से किसी बड़े रोग की चपेट में नहीं आते हैं। छोटे छोटे से प्रयोग है दोस्तों, 1-1 मिनट के हैं। इसमें कोई आपका धन खर्च नहीं होता है। आप इनको करना शुरू करेंगे तो आप इनका फल देखकर हैरान रह जाएंगे। 26 जुलाई 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:12 से 9 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में आपको दोस्तों नहाने के पानी में पहले आपको खाली बाल्टी रखनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना। उसके बाद आपको शुद्ध जल से भर लीजिए, इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। आज आपको सोमवार का, सावन का सोमवार है, आपको गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। गंगा माँ जो कि चंद्रमा को धारण करती हैं, चंद्रमा है जिनकी माता है, चंद्रमा की माता है माता गंगा, तो आपका मन प्रसन्न होता है और आपको चंद्रमा से सुफल मिलने लगते हैं। तो जल का स्नान जरूर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आज का जादुई अक्षर है शंकर वाला शब्द। इस तरह से शंकर वाला शब्द, इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब छोटी सी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका शाही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 26 जुलाई उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस अंक को लिखेंगे। इसके अलावा जो भी इस अंक को लिखना चाहता है वो केवल 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए रखेगा, और जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इसको पूरे वर्ष भर अपने साथ रखेंगे। तो एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखिए, यानी 2 का अंक लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको, और जो आम आदमी लिख रहा है जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, वो उसको 24 घंटे तक अपने साथ रखकर दूसरे दिन किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, नमः शिवाय, और जो आप अभिवादन करना चाहें वो जरूर लिखिए। अपना समस्या जरूर लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए। #एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका क्वेश्चन जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों मेरे इस नंबर पर आप कुछ भी फालतू की पोस्ट ना करें, किसी भी तरह का अभद्र कुछ भी लिखकर ना टिप्पणियां ना करें। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर आप मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट में रहें तो कभी भी इस व्हाट्सएप नंबर पे कुछ भी ना तो पोस्ट करें फालतू का और ना ही कुछ अभद्र लिखना आप, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दूंगी मैं। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन से लिया है अंकित मंगल का। 29/1/1993 6:55 PM दिल्ली। शादी कब होगी? आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आपका कर्क लग्न की कुंडली है और शुक्र और चंद्र जो कि आपके भाग्य भाव में 12वें घर में बैठे हुए हैं और शनि सूर्य और बुध आपके तीन ग्रह सप्तम में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि की दृष्टि होने की वजह से आपका सप्तम भाव पीड़ित हो गया है। इस वजह से आपके लिए विवाह के योग नहीं खुल पा रहे हैं और साथ में ही आपके कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर आपके लिए मंगल का और गुरु का होना, मजबूत होना बेहद आवश्यक है। आपको विशेष उपाय करने पड़ेंगे तब आपके विवाह के योग खुलेंगे। शुक्र की महादशा चल रही है आपके लिए जो कि आपके लिए फेवर में है और इस महादशा का आप लाभ उठाइए, अधिक से अधिक उपाय कर लीजिए जिससे कि आपके ये विवाह के योग खुल जाए। क्योंकि जब भी सूर्य और शनि आपके सप्तम भाव में बैठते हैं यहाँ पर ये बंधन लगा देते हैं, जल्दी से विवाह होने नहीं देते हैं। तो मैंने अभी आपको सोमवार पर शादी का, आपका सावन के सोमवार का आप जो विशेष उपाय दिया आप उसे कर लीजिए। चाहे तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाकर विशेष उपाय ले लीजिए, उन्हें कर लीजिए जिससे कि आपके विवाह के बंधन के योग खुल जाए। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।